Good morning, students. Today we are going to start chapter 9, coordination compounds. What are coordination compounds? These are the compounds containing coordinate bond typically between a central metal atom and a number of other atoms or groups. In this, there is a ligand and the M. M is central metal atom. मेटल जो होता है वो लुईस एसिड होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। और ये जो होते हैं ज़्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब ये जो लिगेंड है, लिगेंड के पास लोन पेयर्स होने चाहिए मेटल को देने के लिए। तो लिगेंड जो है वो मेटल के साथ अटैच होता है जो कि अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसा कि आप अपने 11th क्लास में पढ़कर आए हैं, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसमें दोनों लोन पेयर एक ही स्पीसी डोनेट करता है। तो जो बॉन्ड है, अ बॉन्ड बिटवीन लुईस एसिड और लुईस बेस, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं ये जो लिगेंड है ये लुईस बेस है और ये जो मेटल है ये लुईस एसिड है। तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इस एरो से दिखाया जाता है। अब अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। पहला है सिंपल सॉल्ट्स। इसमें जब इनका डिसोल्यूशन किया जाता है, मतलब जब इनको घोला जाता है, तो इनमें सिर्फ एक केटायन और एक एनायन होता है। जैसा कि आप सिंपल NaCl इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। NaCl अपन को अपने घरों में अवेलेबल होता है। डबल सॉल्ट एक तरीके के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। ये टोटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब इनमें जितने भी आयन्स हैं वो सारे घुल जाएंगे। सिंपल सॉल्ट में तो सिर्फ एक केटायन और एक एनायन ही मिलेगा आपको, लेकिन डबल सॉल्ट्स में जितने भी आयन्स हैं, जितने भी आयन्स में ये टूट सकते हैं, सारे डिसोसिएट हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है मोहर सॉल्ट, पोटैश एलम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी एक तरीके के एडिशन कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जब इनको डिसॉल्व किया जाता है तो ये आयन्स में नहीं टूटते और अपनी आइडेंटिटी रिमेन करके रखते हैं। और जब तक अपन कोई एक्सट्रीम कंडीशन अप्लाई ना करें तब तक ये पूरे नहीं घुलेंगे, जैसे इनको ज़्यादा हीट करें या ज़्यादा टेम्परेचर दें। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जाम्पल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ इस एग्जाम्पल से यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स अपन समझते हैं, जैसे कि द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्पेयर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें ये जो दोनों है Fe और Cn, ये जो है ये दोनों क्या कहलाएंगे, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। साइनाइड एक्ट एज अ लिगेंड। जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं आयरन है, आयरन को साइनाइड डोनेट कर रहा है, तो साइनाइड जो है वो लिगेंड की तरह काम करेगा। ये जो यहाँ नंबर दिख रहा है 6, इसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। मतलब आयरन को अपना स्टेबिलिटी पूरी करने के लिए 6 साइनाइड आयन्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जो पोटेशियम है इसको काउंटर आयन कहा जाता है। और अपन यहाँ देखते हैं जब इसको डिसॉल्व किया जाता है, जब यहाँ इसको डिसॉल्व करेंगे अपन, यहाँ ये डिसॉल्व किया अपन ने, मतलब ये जो K4 FeCN6 है, जब इसका डिसोल्यूशन किया जाएगा तो पानी में अपन को 4 K पॉजिटिव और एक FeCN6 का आयन मिलेगा। तो जैसा कि अपन यहाँ देख रहे हैं, जो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ है वो अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं करती है, तो यहाँ ये नॉन आयनाइजेबल पार्ट रहता है। और एक्वस सॉल्यूशन में अपन को टोटल 5 आयन्स ही देखने को मिलेंगे। यहाँ एक बात ये भी देख सकते हैं अपन, जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो बॉन्डिंग होगी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। Fe जो है वो सेंट्रल मेटल एटम होता है, और जैसा कि मैंने आपको बता दिया पोटेशियम जो है वो आयनिक स्फीयर कहलाएगा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अपन 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला लिगेंड के बेसिस पर, दूसरा चार्ज के बेसिस पर। अब ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड, लिगेंड मतलब किस तरीके का लिगेंड उससे जुड़ा हुआ है। लिगेंड के बेसिस पे 2 तरीके का होता है, होमोलैप्टिक
हेट्रोलैप्टिक। होमोलैप्टिक कब होगा? जब लिगेंड्स जो हैं वो सारे सेम होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आयरन के साथ सारे साइनाइड आयन्स जुड़े हुए हैं, तो ये होमोलैप्टिक होगा। हेट्रोलैप्टिक में जो लिगेंड्स होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे आप यहाँ कॉपर के साथ अमोनिया है, क्लोराइड है और ब्रोमाइड है, तो यहाँ लिगेंड्स जो है वो अलग अलग हैं, तो इसलिए ये जो है हेट्रोलैप्टिक कंपाउंड होगा। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज के हिसाब से 3 में क्लासिफाई किया जाता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज अपन इसमें देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी होती है, ये जो स्क्वायर वाला है ना, इसी को ही देखते हैं। अब यहाँ ये पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, लेकिन यहाँ जो सल्फेट होता है उसके ऊपर -2 चार्ज है, तो सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज होने की वजह से इस स्क्वायर ब्रैकेट वाले पार्ट पे प्लस चार्ज आ जाता है। इसकी वजह से इसको पॉजिटिवली चार्ज्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहेंगे। नेगेटिवली चार्ज्ड, इसमें भी यही देखेंगे, यहाँ जो पोटेशियम होता है अपन को पता है एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो वो प्लस चार्ज दिखाएगा खुद के ऊपर। तो यहाँ पोटेशियम पे प्लस चार्ज होने की वजह से इसके पास वाले पे माइनस चार्ज होता है। तो इसमें अपन अगर देखें तो ये जो कॉम्प्लेक्स एंटिटी है वो नेगेटिवली चार्ज है। अब न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनमें न्यूट्रल लिगेंड्स जुड़े हों। न्यूट्रल लिगेंड्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। ये CO4 है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।